हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया और टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज फ्रीजिंग, फ्लोटिंग एंड स्लाइडिंग इन जोसा काउंसलिंग। कि आप सभी की जो जोसा काउंसलिंग हो रही है उसमें फ्रीजिंग और फ्लोटिंग एंड स्लाइडिंग ऑप्शन आता है। जब आप अपनी सीट को आपकी सीट मिलेगी, आपको उस सीट के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि क्या इस चीज़ का मतलब कि इट्स मीन कि इसका मतलब क्या होने वाला है कि फ्रीजिंग क्या होती है भैया, फ्लोटिंग क्या होती है, स्लाइडिंग क्या होती है। कि लास्ट वीडियो आपने देखा था, हमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस जाना था दोसा काउंसलिंग का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आया था फ्रीजिंग, फ्लोटिंग या स्लाइडिंग का। तो वहाँ पर मैंने डेफिनेटली आपको बताया था कि मैं इस पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ये भी सही से प्रोसेस क्लियर नहीं हो पा रहा है और अभी भी बहुत से मेजर डाउट आ रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस तक पहुँचे। अगर मैं रजिस्टर कर दिया जाए और मॉक अलॉटमेंट मुझे सही से समझ में नहीं आना है और उसकी डेट भी ख़त्म हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट 17 थी आपकी। ठीक, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं की, मतलब कि कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उन सब के लिए सोल्यूशन है मेरे पास। आप सभी हमारा जो हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जेईई मेंस काउंसलिंग 2024 का, ठीक है ना, उसके लिए आप एक सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री सपोर्ट फॉर्म है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी और कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग योर एनी काउंसलिंग। ऑल्दो जोसा काउंसलिंग, सीएसएबी काउंसलिंग और एमएससीईटी की हो गई, एचबीडीओ की हो गई, यूपीएसडब्ल्यूए की हो गई, जितनी भी काउंसलिंग है सारी काउंसलिंग डेफिनेटली हम उस पर हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर लिंक दे रखा है, उस लिंक के जरिए आपको हमारे फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद हमारी टीम आप तक पहुँचेगी और आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली सॉल्व आउट करेगी। अब मूव करते हैं अपने कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली में फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड होता क्या है, जो सभी लोग अक्सर घबरा जाते हैं उस चीज़ से और सही से क्लियर नहीं हो पाता है उन लोगों को। तो देख सकते हैं आप ये कि आपको फ्रीजिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है इट्स मीन यू वांट टू कंटिन्यू विद द ऑप्शंस विद द अलॉटमेंट टू यू। मतलब कि जो आपको कॉलेज राउंड 1 के बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, या राउंड 2 में या राउंड 3 में, 4 में, जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, और उसके बाद कोई एक नेक्स्ट राउंड बच जाता है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन 3 खुलेंगे। फ्रीज करना है आपको, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है। तो फ्रीज का मतलब होता है कि आप अपने सीट को लॉक कर रहे हो कि आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है और इसी ब्रांच के साथ पढ़ना है और इसी से साथ आगे जाना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक, तो इसका बेसिक सा फंडा यही है कि आपको फ्रीज पे सीट आपकी लॉक हो जाएगी। ठीक, जो भी आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड, जो भी राउंड में पहली बार में कॉलेज आपको मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं अगर फ्लोटिंग क्या होता है भैया। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? इट्स मीन यू हैव एक्सेप्टेड द कॉलेज बट यू वांट टू बेटर डिसिप्लिन इन द सेम कॉलेज। मतलब आपका कि आपको कॉलेज तो अच्छा मिला है, लेकिन आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल किया है, सपोज आपको 5th वाला कॉलेज मिला है, ठीक, आपको और उससे बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेटर कॉलेज चाहिए। तो ऊपर के जो टॉप कॉलेजेस हैं, आपको जो कॉलेज मिला है वो तो अलॉट हो गई, साथ में आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो आपको जो 1 2 3 4 नेक्स्ट जो कॉलेज हैं, आपको उनमें से कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा जस्ट ये कॉलेज लॉक करने के बाद। लेकिन अगर स्लाइड का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो क्या होता है इसमें, और फ्लोटिंग और स्लाइडिंग में मेजर डिफरेंस कैंडिडेट्स का होता है कि कैसे करें। तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स मीन यू हैव एक्सेप्टेड द अलॉटमेंट सीट, ठीक है ना, बट यू आर लुकिंग फॉर द बेटर फील्ड इन एज वेल एज कॉलेज। इसका मतलब है कि अगर आप को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बाद आपको कोई ब्रांच अच्छी नहीं लग रही है उसकी, ठीक, सपोज आपको कोई कॉलेज आपको एनआईटी तिरुचि में मिला, ठीक, कोई एक ब्रांच आपको अच्छी मिली, ईसी ब्रांच मिल गई, ठीक, उस इसी ब्रांच को आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने उसमें सीएस की ब्रांच भी और अपना एआई की ब्रांच भी डाल रखी सपोज, ठीक, तो उस ब्रांच पे अगर डाल रखी है तो आपको अब उस ब्रांच की अपर ब्रांच ही मिलेगी। ठीक, उस कॉलेज में जो ब्रांचेस दे रखी हैं उसी ब्रांच में ही आपको अलॉटमेंट आएगी, लेकिन अब आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। तो बस मेजर डिफरेंस यही है आपको यहाँ पर जो फ्लोटिंग और स्लाइडिंग में, कि आपको यहाँ पर कॉलेज चेंज हो जाते हैं, ठीक है, आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं विद योर कोर्सेज एंड ब्रांचेस, बट यहाँ पर आपको स्लाइड में आप ये ऑप्शंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड में आपको कॉलेज आपको वही अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपको ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग में उस ऑर्डर को सेट कर रखा है। लेकिन अभी तक का चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है और सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हमारी टीम आप तक आपको प्रोवाइडेड फ्री चॉइस फिलिंग गाइडेंस डेफिनेटली देती है। आप उनसे बात करेंगे, आपको एक गाइडेंस मिलेगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है ना,
कैसे करना है और क्या क्या रैंक पर आपके बेस्ट ऑप्शंस बन सकते हैं, कौन से NITs, ट्रिपल IIT, GFTIs, ठीक है ना, कैसे ऑप्शन बनेंगे आपके भी के लिए, कौन से IITs आपके लिए बेस्ट होंगी, सारे ऑप्शंस आप बस करना कुछ नहीं है, लिंक आप दे रखा है हमने, लिंक को जाकर फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आपको सारे गाइडेंस मिलेगा। ठीक, कंप्लीट 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद आवर एक्सपर्ट्स। आप 1-to-1 बात करिए उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और पर्सनलाइज गाइडेंस आप डेफिनेटली मिलेगी आपको। तो कभी भी कोई भी डाउट की ऐसी बात नहीं आएगी, और जितने भी आपको गाइडेंस की नीड आती है, कुछ भी नीड आ रही है, चॉइस फिलिंग से लेकर के आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स का चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी एक आएगा प्रोसीजर, ठीक है ना, कौन को डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट सही है, क्या डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग चैनल। बाय।